आप बच्चे के एडमिशन के लिए आए हैं ना, तो बच्चे किधर है आपका? मैडम बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। आपने क्या कहा कि बच्चा नहीं है? बच्चा पैदा नहीं हो तो उसका एडमिशन कैसे हो सकता है? जब तक औरत प्रेग्नेंट है, बच्चा नहीं पैदा होगा तो उसका एडमिशन हम कैसे करेंगे? मैडम आप इस बात को छोड़ें, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। ये क्या मजाक है? शादी नहीं हुई, बच्चा नहीं है, यहाँ आप क्या करने आए हैं? मैडम मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपका स्कूल मेरी शादी कराए, और आप जो लड़की कहेंगी मैं उससे शादी कर लूंगा। ओह हेलो, ये क्या तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। देखिए मैडम आपको समझ नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ कि जैसे आपका स्कूल किताबें और यूनिफॉर्म मुहैया करता है, इसी तरह मुझे भी कोई एक लड़की मुहैया कर दे। और मैडम जिस लड़की के साथ आप मेरी शादी कराएंगी, जब हमारे बच्चे पैदा होंगे तो मैं उसका एडमिशन इसी स्कूल में कर लूंगा। मैडम मैं तो यही चाहता हूँ कि आप यही काम शुरू कर दें, और उनसे जितने बच्चे पैदा होंगे आपके स्कूल में एडमिशन कराएंगे। इस दौरान आपको शादी की फीसें भी मिलती रहेंगी और आपकी कॉलेज की सीटें भी पूरी होती रहेंगी। देखिए आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। इज्जत से आप यहाँ से जाएंगे या मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलवा के आपको धक्के मार के निकलवाऊं यहाँ से? मैडम आप मुझे बाहर निकालने से पहले इस बात का जवाब दें कि आप स्कूल चला रहे हैं या बिजनेस चला रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको नजर नहीं आता कि ये स्कूल है? हम स्कूल ही चला रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं करने के लिए बैठे हुए यहाँ पे। मैडम आपके स्कूल के बच्चों को ये क्यों फोर्स किया जाता है कि आपकी बताई हुई दुकानों पे ही जाके वो किताबें खरीदें? मैडम अगर किसी बच्चे की गरीब माँ बाप की अगर इतनी औकात नहीं है कि वो आपकी बताई हुई जगह से किताबें खरीदें, अगर वो किसी सस्ती दुकान से चीजें खरीदें, तो इसमें आपको क्या इशू है? इसका मतलब है आप बिजनेस ही चला रही हैं ना, आप अपना ही फायदा देख रही हैं। एक्सक्यूज मी, जब आपका बच्चा स्कूल में नहीं है तो आप इस टॉपिक पे बात क्यों कर रहे हैं? जब आपका बच्चा होगा ना फिर आइएगा और फिर इस टॉपिक पे बात कीजिएगा। देखिए मैडम मेरा बच्चा भी है और 5 साल में इसी स्कूल में पढ़ रहा है। देखिए मैडम मेरे बच्चे को यही शिकायत होती है कि मेरी टीचर कहती हैं जिस दुकान पे हम भेजे वहां से चीजें खरीदी करो, और मैं हमेशा ऐसी दुकान से चीजें खरीदता हूँ जहां से मुझे 100-200 रुपए बच जाता है, लेकिन इस बात पे आप लोगों को इशू है। और मैडम आप कहते हैं कि जो 100-200 मुझे बच जाता है वो आपको बच जाए। और हाँ मैडम आप मुझे एक बात बताएं कि हम यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं या आपकी जेबें भरने के लिए भेजते हैं? देखिए सर, आप रिलैक्स हो, परेशान ना हो, मेरी बात तो सुने। देखो मैडम मैं आराम से ही बात कर रहा हूँ और आप मेरी आराम से बात सुने। मैडम आप बच्चों को पढ़ाई कराएं, इन कामों में ना लगाएं। आपको हर महीने की फीस टाइम पे मिलती रहती है। मैडम आप हमारे बच्चों को और काम पे ना लगाएं, हमें और हमारे बच्चों को परेशान ना करें। और अगर हमने अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा लिया तो आपके स्कूल की सीटें खाली हो जाएंगी। देखिए मैडम इससे पहले कि आपको कोर्ट का नोटिस आए, अच्छा है कि आप समझ जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप बात समझ गई होंगी और अपने प्रिंसिपल होने की ड्यूटी निभाएं।